वफा कर चले। आप ये देखिए कि अरसल के यहाँ आने से हमारे घर में कितनी रौनक हो गई है। खूब समझता हूँ तुम किस रौनक की बात कर रही हो। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया है। शट अप। छीनने वाले होते हैं ना जो, वो दूसरों पर एहसान नहीं करते। बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। आप माने या ना माने, आपने जुल्म किया है मामा। आ गई ना अपनी असलियत पे। मुझे पता है मेरी आड़ में तुम अपना उल्लू सीधा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। वैसे आपकी मर्जी। अच्छा ये बताएं कि अब्बू कहाँ हैं? क्यों, फिर से शिकायत लगानी है तुमने? वो तो वैसे ही मेरी ना जबान फिसल गई थी। अब आप भी तो मेरे साथ ज्यादती करती हैं। अब सहते सहते मुंह से निकल ही जाता है ना। अरे देखो, तुमने मुझे बातों में लगा रखा है। वो अभी अरसल उठने वाला होगा, मुझे उसका नाश्ता बनाना है। अरसल यहाँ पर है? हाँ भाई, उसकी दादी ने उसका बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ भिजवा दिया। अम्मी प्लीज मुझे सारी बातें बताया करें। अब अंदर आ जाओ। चलो आ जाओ अंदर, सुनाती हूँ पूरी कहानी। खेले? ओके भागो। जुहेब, तुमने सर चढ़ा के रखा हुआ इस लड़के को। और नौशी, उसे तो सवाई से पैम्पर करने के कोई काम नहीं है। ये तरबियत की है तुमने इसकी। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो भाई, मामा का हॉस्पिटल भी जाना है। आप चले जाएं, मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी। तुम इतनी खुदगर्ज कब से होगी हो नौशीन? माँ है मेरी वो। क्या तुम्हारी नजर में उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि तुम जाके उनकी तबीयत का पूछ लो? हाँ मैं हूँ खुदगर्ज। अपना घर बसाते बसाते मैं ये भूल गई थी कि मैं अपनी औलाद को खो दूंगी। शादी करके पछता रही हो क्या? पछता तो मैं बहुत सारी बातों पे रही हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। तुम वाकई मेरे साथ रहकर पछता रही हो। प्लीज आप मुझसे बहस मत करें, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। नौशीन, मेरी माँ वहां हॉस्पिटल में बेयारो मददगार पड़ी है। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। चली जाऊंगी मैं शाम को। फिलहाल मुझे अरसल की तरफ जाना है। फाइन, डू एज यू विश। सुहेब एक मिनट रुके प्लीज। जल्दी कहो, क्या कहना है? मैं लेट हो रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी में तो मुझे ले जाना भूल रहे हैं। तुमने कहाँ जाना है? मामा की तरफ। लेकिन तुम तो अरसल। वो मेरी अम्मी से बात हो गई, अरसल वहां पर बिल्कुल ठीक है। इस वक्त ज्यादा अहम मामा है। आर यू श्योर? एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा रूड हो गई थी। इट्स ओके माय लव, एंड थैंक यू। ट्रस्ट मी, हम अरसल को बहुत जल्द वापस ले आएंगे। जैसे ही मामा की तबीयत बेहतर होगी, मैं खुद उनसे बात करूंगा, वो समझ जाएंगी। अभी अगर हमने जिद की तो वो ज्यादा जिद करेंगी, समझ रही हो ना? खैर आओ, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। ओके, मैं बैग लेके आती हूँ। हाय अम्मी क्या बताऊं, अरसल का सामान देख के ना मैं तो हैरान रह गई। शहजादों की तरह रखा हुआ है नौशी के ससुराल वालों ने उसे। नौशी ने तो कल रात को अपनी सास से भी झगड़ा किया है। वो तो बेचारी परेशान होकर हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गई। कितनी नाशुक्री है ना नौशी, उसे तो उनके पाँव धो धो कर पीने चाहिए। आजकल के जमाने में सगे माँ बाप इतना नहीं करते जितना वो सौतेले होकर कर रहे हैं। अरे मैं तो उसको समझा समझा कर आजिज आ गई हूँ, लेकिन मजाल है जो उसकी अकल आए। अरे अगर मैं ना समझाती ना और वो ना सुनती मेरी, तो वो तो जुहेब से लड़कर भी हमारे घर आकर बैठ जाती। हाँ वैसे ये तो है, पहले बेटा था फिर माँ भी हो जाती। वैसे सितारा जहाँ को ना उनका खर्चा पानी बंद कर देना चाहिए। इतनी नेगेटिविटी कौन बर्दाश्त करता है। हाँ भाई, शुक्र करो कि उसमें अकल आई है। सब तुम्हारे अब्बू का भी मुंह बंद हो जाए। अरे उन्होंने तो मेरा दिमाग खा लिया है। हाँ फिक्र मत करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे अम्मी मैं एक बात कहूँ? बोलो। अम्मी अगर सितारा आंटी आपको अरसल की शॉपिंग के पैसे देना तो उसमें से फाइज के लिए भी कपड़े ले आइएगा। उसके कपड़े ना बहुत फटे पुराने हो गए हैं। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैं दोनों बच्चों को एक ही नजर से देखती हूँ। जो उसके लिए लेकर आऊंगी वो उसके लिए भी ले आऊंगी। खुश? हाय अम्मी
देखें तो कौन आए हैं। इस तरह मेरे सामने मत बैठो, उठो और इस औरत को बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकालो। उठो। अम्मी मैं कैसे निकाल सकती हूँ उनको बाहर, वो जैतून फुप्पो हैं। काश इस सज्जाद की जगह ये मनहूस मर खप जाती तो कम से कम मुझे सुकून तो मिलता। अरे मरे मेरे दुश्मन जो सालों से मुझे बद्दुआएं देते चले आ रहे हैं। आ गई ना अपनी औकात पर तुम आई इसीलिए ताकि तुम हमारा जीना हराम कर सको। मैं बता रही हूँ मैं इसको यहाँ रखूंगी नहीं। चलो निकलो मेरे घर से। हाँ हाँ निकल जाऊंगी यहाँ से, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। बुलाए नौशी को, उसे कहे मेरा पोता वापस करे मुझे। अरे वाह, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जोश मार गया तुम्हारा खून? पहले कहाँ थी? 5 साल के बाद आई, तब होश नहीं था तुम्हारा पोता भी है। हाँ तो कैसे आती भाई, मेरे हालात से वाकिफ नहीं है आप लोग क्या? मेरा बेटा चला गया, भाई ने मुझे ठुकरा दिया। 5 साल हैदराबाद में मैंने मासियों की तरह गुजारे रिश्तेदारों के घर। मेरे तो अपने भाई का खून सफेद हो गया था। तो अब क्या सफेद खून वाले को सुर्ख सलाम झाड़ने आई हो? बीबी अभी भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। खामोश हो जाओ तुम दोनों, सब देखो लड़ती रहती है। और सादिया, जैतून कहीं नहीं जाएगी, यह यहीं रहेगी जब तक इसका दिल चाहे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस औरत को यहाँ नहीं रखूंगी किसी भी कीमत पर। ठीक है फिर तुम चली जाओ। यह यही रहेगी। वाह भाई साहब वाह, आज लगे हैं मुझे आप जैतून के भाई। अच्छा नौशी तुम बैठो, मैं मामा को छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। मामा आगे बीपी हाई हो रहा है आपका, गिर जाएंगी। लेट्स गो, तुम बैठो। क्या हुआ, ठीक हो? हाँ बस थकन सी हो रही है। I'm sorry यार, तुम्हें मेरी वजह से हॉस्पिटल में ख्वार होना पड़ा। मुझे लगा था 1-2 घंटे का काम होगा, लेकिन I didn't expect कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। इट्स ओके ज़ुहैब, वो मेरी भी मामा है और अपनी अम्मी की तरह मुझे अजीज़ है। मैं वहाँ रुकने की वजह से नहीं थकी, बस आजकल तबीयत बहुत डाउन रहने लगी है। वो तो तुम थकोगी ही भाई, ना तुम प्रॉपर डाइट लेती हो, ना मिनरल्स खाती हो, तो इस वजह से तो रोज़ बरोज़ वीक हो रही हो। अब आप प्लीज़ मामा की तरह मुझे डाइट पर लेक्चर देना ना शुरू कर देगा। मैं तो भाई सिर्फ तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए कह रहा हूँ। ये देखो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी हो गए। मुझे छोड़ें, 2 दिन हो गए ना उसकी शक्ल देखी है ना उसकी आवाज़ सुनी है। असल की तरफ चलें? हाँ श्योर, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं, ठीक है? तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी रिलैक्स हो जाएं और इस मुसीबत से ना जान छुड़ाने का कुछ सोचें। रिलैक्स होने का छोड़ा है तुम्हारे बाप ने? अच्छा खासा मेरी बात समझते समझते तुम्हारा बाप पटरी से उतर जाता है। ये सारा कुछ जैतून का किया धरा है। अम्मी गुस्सा थूक दें और ठंडे दिमाग से ना कोई प्लान बनाएं, वरना ये तो यहाँ धरना देकर बैठ जाएंगी। फल्ला मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा सा सुकून का झोंका आता है मेरी जिंदगी में कि तुम्हारे बाप का खानदान आके सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। वैसे अम्मी ये किस इरादे से यहाँ आई, ये तो जरा सोचें। बेचारी का खून जोश मार रहा था तो आ गई अपने पोते से मिलने के लिए। अम्मी खून में बहुत कशिश होती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अरसल को बगल में दबा के यहाँ से चलती बने। टांगे ना तोड़ दूं मैं जैतून की, अगर उसने इस तरह की बात कोई सोची भी। और तुम्हारा कोई और काम है, सिर्फ तुम मुझे टेंशन ही देती हो ये बातें करके। मुझे तो लगता है कि वो किसी ना किसी प्लान के तहत यहाँ आई हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अरसल की मोहब्बत में यहाँ चली आई। बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे ये फसाद की पुड़िया है कहाँ? अब्बू के साथ बैठी टसवे बहा रही होंगी। हाय अल्लाह, किस्मत फूट गई मेरी। इस मनहूस का आना रह गया था बस मेरे घर में।
हेलो जी मामा, सब ठीक तो है? ओके, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। मामा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुमसे बात करने को दिल कर रहा था, इसलिए बुला लिया। थैंक गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डोंट वरी ज़ुहैब, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने खाना खाया? हाँ, वो आज खाने का प्लान तो था, लेकिन नौशीन इतना थक गई थी कि सोफे पे ही सो गई थी। अभी उसी को कमरे में छोड़ के आए। थैंक यू सो मच बेटा, तुम लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए ना। कैसी बातें कर रही हैं मामा आप माँ हैं मेरी, आपके लिए जान भी हाजिर है। ऐसी बातें नहीं करती ज़ुहैब। अल्लाह मियाँ तुम्हें लंबी जिंदगी दे, ढेरों खुशियां देखो। आई एम सॉरी मामा, इन घरेलू मसाइल की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं बेटा, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। मेरी तो इतनी सी ख्वाहिश है कि अल्लाह मियाँ तुम्हें जल्द अज जल्द एक सेहतमंद औलाद दे। क्या ये ख्वाहिश करना ज़ुहैब गुनाह है? मामा, ये हक है आपका, लेकिन आप जानती हैं कि नौशीन आजकल मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब्ड है। किसी भी किस्म का जहनी दबाव उसे मजीद परेशान करता है। बेटा, औलाद की बेहतरी के लिए उन पे सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन ये बातें तुम अभी नहीं समझोगे। जब बाप बनोगे ना, तब समझ आएगी। और बताएं, दवाइयाँ ले ली? दवाई लूंगी, अभी कुछ खाती हूँ तो फिर लेती हूँ। बात सुने, कहाँ है आपकी फसादत बहन? यहाँ होती तो नजर आ जाती, अपने पोते से मिलने अंदर गई है। या अल्लाह, किस कदर कोई बेअक्ल इंसान है आप। जिस बात को छुपाने के लिए मैं हलकान हो ही जा रही हूँ, वो आपने फट से बता दी उसको। होता है वो उसका। आज तक तुमने उस बेचारी को उसकी शक्ल तक नहीं देखने दी। इतना जुल्म अच्छा नहीं होता। अब आपकी फसादन बहन अरसल को लेके जो फसाद मचाएगी ना, वो बहुत अच्छा होगा। जैसे हद कर दिया आपने मुझसे दुश्मनी की। अच्छा जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ, मेरा दिमाग और तस्वीर खराब मत करो। जाओ अंदर। जा रही हूँ मैं, और जाकर देखती हूँ आपकी फसादन बहन कौन सा मेलो ड्रामा रचा रही है अंदर। तुम में कुछ सलीका, तमीज और तहजीब है जैतून बेगम? अरे बच्चे को क्यों खौफजदा कर रही हो तुम? अरे ये खून है मेरा, मैं इसे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसके बाप की माँ हूँ। बस कर दे फूफू, ये तो कभी आपसे मिला तक नहीं, ये सिर्फ हमें जानता है। बड़ी आई अपना हक जताने। हक वो जताते हैं जो फराइज अंजाम दे चुके हो। तुम जैसे भगोड़ों के लिए तो डूब मरने का मकाम है। अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ? अरे वाह, बड़ी उस्तानी बनी फिर रही हैं आप तो। वो वक्त भूल गई जब आप नौशी के पीछे पड़ी हुई थी इस बच्चे को खत्म करने के लिए। हाँ तो इसमें क्या है, तुम भी अगर मेरी जगह होती तो तुम भी अपनी बेटी को यही मशवरा देती। बहरहाल तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अरसल पर। चलती बनो यहाँ से। अरे वाह, कैसे लेना देना नहीं है भाई? आपको लगता है कि आपके कहने से मेरा इसके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा? आप दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन बच्चे को क्यों हिरासा कर रही हैं? अरे ये सारी लड़ाई इस मनहूस की वजह से। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं था जो हैदराबाद से उठकर मेरे घर में आ गई? अरे मैं तो पछता रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आ गई। पता नहीं क्यों डरती रही, लेकिन अब मुझे यहाँ से कोई हिलाने वाला नहीं है। मैं तो अपना पोता बाजियाब करा के ही जाऊंगी यहाँ से। बाजियाब? ये बाजियाब का क्या मतलब है? हमने कोई तुम्हारे पोते को अगवा कर रखा है? जाओ बहन, हमारी जान छोड़ दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। अरे खिलाफ तो कर दिया उसे हमारे, वो तो हमें पहचानता तक नहीं है। तो बीबी क्यों पहचानेगा तुम्हें? आज तक तुमने अपने पोते को एक ढेला भी दिया है? आई बड़ी पहचान कराने वाली। जा भाई, हमारी जान छोड़ दे, खुदा का वास्ता है तुझे।
उठ गई तुम? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फीलिंग का तो पता नहीं, लेकिन बहुत भूख लग रही है। चलो ये तो अच्छी बात है, मैंने भी डिनर नहीं किया। लेकिन अभी तो काफी टाइम हो गया, आप तो जल्दी खाना खा लेते ना। शायद आप भूल रही हैं कि हमारा यही प्लान था कि भाई घर वापसी पे डिनर करना है, लेकिन आप तो घोड़े बेच के सो गई थी और ऊपर से मामा को भी डॉक्टर ने सॉलिड खाना खाने से मना किया। अब मैं अकेला डिनर करता अच्छा लगता? आई एम सॉरी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर करते हैं। वाओ, ऐसे आइडियाज होने चाहिए जिंदगी में, तलखियां कम हो जाती हैं। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जाकर डाइनिंग पे कैंडल्स लगाएं, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके। बस कर दो, तुमने कब से रीरी लगा के रखा हुआ है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ सईद, क्या बताऊं, मैं मसले में फंस गई हूँ। मैं तो कब से आना चाह रही थी। अच्छा वो ये बताएं, फाइज सो गया क्या? हाँ सब कुछ आके आपको बाद में बताऊंगी, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा बात करने का, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर कल होगी मुलाकात। खुदा हाफिज। हर्षल, कैसे हो? ठीक हूँ। रो क्यों रहे हो? हर्षल, मामा मैं आपका कल से वेट कर रहा था, आप इतनी देर बाद क्यों आई हैं? सो सॉरी बेटा। अच्छा, तो मामा से मिलते ही पापा को भूल गए। आई लव यू पापा। आई लव यू टू चैम्प। पता है ग्रैनी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं और मामा उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। बट यू नो व्हाट, मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाया हूँ। नौशी तुम तो ऐसे मिल रही हो जैसे सालों से नहीं मिली उससे। अरसल यहाँ पे खुश है। मामा ने आपको बहुत याद किया। मामा आपको पता है मेरी असली दादू वापस आ गई हैं? हाँ भाई, वो फुफ्फो साहिबा आ गई हैं अरसल की दावेदार बनके। जैतून अपना मुंह बंद कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है इस जहान में। रिश्तों को तोड़ने वाला खुदा का भी मुजरिम होता है, भूलिएगा नहीं आप ये। देखें प्लीज, आप दोनों आपस में तो लड़ना बंद करें, और ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि एक दूसरे की इंसल्ट की जाए। यही बात इन दोनों को समझा समझा कर पागल हो गया हूँ कि लड़ने के बजाय सुलह सफाई से मामले को हल करें। अरे मसला कोई भी नहीं है इस औरत का, लेकिन इसका दावा अरसल पे सरासर गलत है। नहीं आंटी, उनका भी उतना ही हक है जितना आपका। मुझे लगता था कि अरसल मेरे बगैर रह नहीं सकता, लेकिन वो अपनी नानी के पास बहुत खुश है, इस घर से ज्यादा खुश है। जैतून, मेरा सबर मत आजमा, ऐसा ना मैं तुम्हें चुटिया से पकड़ के अपने घर से बाहर निकाल दूं। ओहो, मर गए मुझे यहाँ से निकालने वाले। हाँ, मैं तो डंके की चोट पे रहूंगी अपने भाई के घर पोते के साथ। आई एम सॉरी मिस्टर मलिक, मैं दरअसल थोड़ा सा लेट हो गया। होप यू डोंट। सज्जाद,